हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप म्यूचुअल फंड फॉर किड्स के बारे में। जी हाँ, देखिए, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे अभी ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड को पिक करना है जो कि मुझे 15 साल के बाद अपने बच्चे के एजुकेशन में जरूरत पड़े, मतलब अभी से आपने उसको एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। उसके 15 साल के बाद जब आपका बच्चा 10th या 12th पास आउट होगा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो गई या फिर एमबीबीएस होगा या कोई भी एक बड़े हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो हमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, खर्चा बहुत होता है। तो अभी से आप प्लानिंग करें कि मुझे ऐसा म्यूचुअल फंड में पिक करना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए और मैं यहाँ पे बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकूं, मतलब पैसा वहां पे मैं खर्च कर सकूं। तो यहाँ पे आप सही जगह पे आए हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे म्यूचुअल फंड पिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 6 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि टॉप के है, मतलब आप चाइल्ड के, अगर चाइल्ड के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो ऐसे 6 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में आपको ऐसे 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा फिल्टर करके, जो कि रिस्क कम लेके आपको रिटर्न अच्छा खासा दिलवाते हैं। तो ये बेसिकली आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। उसका कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पिक करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो है वो आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन। जी हाँ, आपका एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा कि वो है लॉन्ग टर्म हॉरिजन। जी हाँ, आपके पास टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है, 15 साल से 20 साल आप मान सकते हैं। तो इतना ज्यादा टाइम फ्रेम है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो इतना ज्यादा टाइम है तो आप रिस्क भी बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है आपका हायर एक्सपोजर टू इक्विटी। जी हाँ, हायर एक्सपोजर टू इक्विटी इन द सेंस, मतलब क्या है कि देखिए, आपके पास टाइम फ्रेम जब 15 से 20 साल है ना, तो डेफिनेटली आपका जो 80% एक्सपोजर वो इक्विटी में होना जरूरी है। क्योंकि आप अभी, आपके पास टाइम फ्रेम इतना ज्यादा है, आप रिस्क डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया है, उसके बाद आप पैसा नहीं निकालने वाले। आप यहाँ पे लगा पैसा एसआईपी करते जा रहे हैं, आपको चाहे इमरजेंसी टाइम में भी हो तब भी आप पैसा नहीं निकालेंगे। क्योंकि देखिए, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में एजुकेशन के टाइम में जरूरत पड़ेगी वो पैसा, इतना इतना जो अमाउंट है, और वहां पे आप पैसा खर्च कर पाएंगे बच्चे के एजुकेशन में, और वहां पे उसका एडमिशन करवा पाएंगे और अच्छा खासा एजुकेशन दिलवा पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप इमरजेंसी टाइम में पैसे नहीं निकाल रहे हैं, एकदम भूल गए हैं और उसको मंथली एसआईपी करते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक जरूरी रह जाता है कि आपको ये पता है कि 15 साल के पास टाइम फ्रेम है, तो इक्विटी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 80% होना जरूरी रहता है। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड पिक करेंगे तो आप लो एक्सपेंस रेशियो की वाला ही पिक करें। लो एक्सपेंस रेशियो इन द सेंस, मतलब देखिए, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो आपको फंड मैनेजर को मैनेजमेंट फीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट फीस क्या होता है, देखिए, वो तो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट करके आपको एक रिटर्न दिलवाते हैं। आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, आपने पैसा जो है फंड मैनेजर को दे दिया है। फंड मैनेजर फंडामेंटल एनालिसिस करके रिटर्न दिलवा रहे हैं आपको, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपका जो रिटर्न होता है, वो दोनों को कंबाइन करके जितना परसेंट उसका कुछ परसेंट होता है, वो अपना एक्सपेंस रेशियो देते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं तो 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। क्योंकि देखिए, वो 1% के ऊपर चले जाता है ना, तो आपका लॉन्ग टर्म में 1% भी लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लाख करोड़ रुपीस आप ऐसे मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं अपने फंड मैनेजर को। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो एक्सपेंस रेशियो 0.7% से के करीब हो, या 0.6%, 0.5%, उससे अच्छा खासा माना जाएगा। 0.9% भी, 0.8% भी हो, मैं उसे भी रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा ज्यादा हो जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो 0.7% से नीचे से अच्छा खासा आप मान सकते हैं, बहुत अच्छा खासा मान सकते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो को आप कंसिडर करके ही बात करेंगे। अब यहाँ पे चौथे की बात करें तो लॉक इन की बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे मैं सबसे पहली बात करूं कि कुछ म्यूचुअल फंड में आप पिक करेंगे तो लॉक इन पीरियड चूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको लॉक नहीं रखेंगे तो आपने कभी कभी बीच में जरूरत पड़ेगी, पैसा आपने निकाल दिया पैसा, फिर यहाँ पे आप जान सकते हैं कि मतलब इमरजेंसी टाइम में निकाल दिया, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए लॉक इन पीरियड थोड़ा बहुत रहेगा तो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, आपके पास मतलब वो चीज नहीं है कि नहीं यार मुझे पैसे निकालने ही नहीं है बिल्कुल, तो आप लॉक इन पीरियड वाला म्यूचुअल फंड नहीं चूज करें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पांचवा की बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे एसआईपी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पांच आपको मैंने बताया था 6 म्यूचुअल फंड के बारे में। तो 6 म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड की बात करें वो है आपका एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। जी हाँ, इसका डायरेक्ट ग्रोथ फंड के बारे में आप इसको पढ़ जान सकते हैं, उसको उसी के बारे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनका अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्स 3 से 5 इयर्स के बीच में अगर रिटर्न देखेंगे तो 20 से लेकर 22% तक का मैसिव रिटर्न मिल रखा है। अब दूसरा जो फंड है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड। इसका अगर आप देखा जाए जो गिफ्ट प्लान है, तो बेसिकली 16 से 19% तक का इसका मैसिव रिटर्न है, जो कि 3 से 5 इयर्स का अगर आप देखेंगे लास्ट के, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है।
नंबर 3 में आता है वो आपका एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, जो कि एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, इसको भी आप मान सकते हैं। इसका 21% तक का सीएजीआर रिटर्न है, जो कि लास्ट के 5 साल में कंटिन्यूअसली इतने परसेंट तक का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही मैसिव है। उसके बाद आपका चौथे में आता है वो आपका टाटा यंग सिटीजन फंड। इसका अगर आप देखेंगे रिटर्न 13 से लेकर 21% तक का मैसिव रिटर्न मिल रहा है। आप देखिए 3 से 5 इयर्स के बीच में अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे। उसके बाद आपका नंबर 5 में आता है वो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य योजना, जो बेसिकली चिल्ड्रन के का ही फंड है। इसका अगर आप देखेंगे 12 से 16% तक का रिटर्न है, अगर पास्ट के फ्यू इयर्स में देखेंगे, 3 से 5 इयर्स के रिटर्न में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है आपका LIC MF चिल्ड्रन फंड। इनका अगर आप देखेंगे रिटर्न 11 से लेकर 15% तक का रिटर्न है, जो कि लास्ट के 3 से 5 साल में देखेंगे, जो कि एक रेंज है। लेकिन ये जो मैंने आपको रिटर्न बताया, ये बेसिकली रेंज रिटर्न बताया। लेकिन अगर यहाँ पे टॉप के 3 म्यूचुअल फंड बताऊं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो कि टॉप के 3 म्यूचुअल फंड ऐसे बताऊंगा मैं आपको, जो कि कम रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवाते हैं। तो पहला जो है आपका, वो है आपका SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जो कि मैंने आपको सबसे नंबर 1 में बता दिया था। इसका जो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन देखिए, बहुत ही अच्छा खासा है। 5 से 10 साल का रिटर्न जो मैंने आपको बताया था 20 से 22% के बीच के रेंज में, तो ये बहुत बढ़िया, रिस्क भी थोड़ा बहुत कम लेके चल के रिटर्न आपको ज्यादा दिलवा देता है। नंबर 2 में आता है वो आपका ICICI प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड, जो कि गिफ्ट प्लान है। इसका अगर देखा जाए, जो कि 500 से 1000 रुपए SIP आपको देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और रिस्क थोड़ा कम लेके आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा दिलवाता है। और नंबर 3 में आता है आपका HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। जी हाँ, ये भी एक पॉपुलर चॉइस है। अगर आप इसका 5 से 15 ईयर्स का रिटर्न देखिए, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन हाँ, पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न डिपेंडेंट नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि पास्ट में इन्होंने एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखी है और अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप पिक करने में भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, म्यूचुअल फंड की बुक है जिसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। मैंने यहाँ पे टिप्स बता रखे हैं, जो कि मैंने गलतियां कर रखी है, जो कि आप वो गलतियां ना करें। तो आप यहाँ पे मैंने 100 ऐसे म्यूचुअल फंड टिप्स के बारे में बता रखे हैं, आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो देखिए, आप भी बिगिनर्स है, मैं भी कभी एक टाइम में बिगिनर था, तो मुझे पता है कि क्या क्या आप गलतियां कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ऐसे गलतियों के बारे में बता रखा है, 100 के बारे में मान सकते हैं, 100 टिप्स दे रखे हैं, जो कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे पिक कर सकते हैं। पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अमेजोन में परचेज कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूं, जो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप ना पहले के 5 या 10 साल ना इसमें इन्वेस्टमेंट रखें। आपने इसमें ट्रैक करके रखें कि 5 से 10 साल तक ट्रैक करते रहिए कि मतलब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। मतलब मान लीजिए आपको 30 से 35% तक का हर साल का रिटर्न मिल गया। 10 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपको इतना तक मिल गया। आपने सोचा कि यार इतना ज्यादा मिल गया, और आप वेट मत करिए, वहां पे क्या करिए, इंस्टेंट। क्योंकि देखिए, आपको ऑलरेडी 10 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब और 5 साल के बाद आप पैसे निकालने वाले हैं, तो आपको ऑलरेडी 30 से 35% तक का मैसिव रिटर्न मिल गया, वो भी सीजे रिटर्न हर साल का। तो आप वो क्या करें, वो जो पैसा है वो शिफ्ट कर दीजिए आप कोई हाइब्रिड फंड या फिर आप कोई डेप्ट फंड, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जिसमें आपको कंटिन्यूअसली 7% से लेकर 10% के बीच में रिटर्न मिल जाए, जो कि बहुत ही कम रिटर्न, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपने एग्रेसिवली फॉलो कर दिया है 10 साल तक अपने, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, और अगर नेक्स्ट 5 इयर्स तक क्यों वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या पता यार अचानक से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, फिर वहां पे आपने जो पैसा इतना कमाया होगा ना, जो इतना बड़ा होगा ना, वो इमीडिएटली क्रैश हो जाएगा। तो क्यों बेकार में रिस्क लेना। तो 10 इयर्स तक वेट करें। आपका टाइम फ्रेम 15 इयर्स है, 10 इयर्स तक आप आराम से रिस्क ले लीजिए। आपको अगर 30 से 35% तक का रिटर्न मिल रहा है, या 20 से 25% मिल रहा है, उससे ज्यादा आप मतलब वो मत सोचिए कि इंसान बहुत वो हो जाता है कि मतलब ग्रीडी हो जाता है, तो ग्रीडी मत होइए। वहां पे आप सोचिए कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर लेना चाहिए हाइब्रिड फंड की तरफ, या फिर कोई ज्यादा लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये मेरा बेसिकली टिप था। तो आप उसके बेसिस पे लेकिन खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इनकी मैंने बोलते हैं अपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।